हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंटरपर्सनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडेप्टेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क के ऊपर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Interpersonal skills are the abilities that enable individuals to interact effectively with others. Interpersonal skill एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कोई भी व्यक्ति इफ़ेक्टिवली दूसरों से मिलजुल सकता है। ठीक है। दिस स्किल्स इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन एंड द एबिलिटी टू मेंटेन रिलेशनशिप इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और इस स्किल के अंदर कम्युनिकेशन शामिल होता है, एम्पैथी सहानुभूति, एक्टिव लिसनिंग मतलब सुनने में आप एक्टिव हों, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि आप दूसरों के साथ अच्छे तरीके से तालमेल बिठा सकते हो, उनके साथ अच्छे से काम कर सकते हो, सहयोग एक तरीके से। और एक ऐसी क्षमता है जिसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मेंटेन कर सकते हो। दे हेल्प पीपल अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव्स, वर्क वेल इन टीम्स एंड नेविगेट सोशल सिचुएशन सक्सेसफुली। और ये लोगों की जो पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग लोगों का जो दृष्टिकोण है, उसे समझने में भी मदद करता है ये स्किल। और एक टीम में अच्छे तरीके से काम करने में भी मदद करता है, और जो समाज की परिस्थितियां हैं उनको सक्सेसफुली पार करने में भी मदद करता है। इंटरपर्सनल स्किल में आप लोगों से बातचीत करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन आता है। एक्टिव लिसनिंग मतलब जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो उस समय आप लोगों की बातों को सुनते भी हैं। और आप जब एक एम्प्लॉयर के तौर पे लोगों के साथ काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करनी पड़ सकती है, और कोलैबोरेशन भी आना चाहिए। जब आप लोगों के साथ काम करेंगे तो आप में एक सहयोग की भावना होनी चाहिए कि आप लोगों के साथ काम कर सकें, जो कि इंटरपर्सनल स्किल में ही आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमारी सॉफ्ट स्किल के अंदर आती है, जो एक एम्प्लॉयर में होनी चाहिए। People who can resolve issues quickly and effectively are highly valued by the employers। मतलब वो लोग जिनमें किसी भी प्रॉब्लम को क्विकली और इफ़ेक्टिवली तरीके से सॉल्व करने की क्षमता होती है, उन्हें अधिकतर वैल्यू दिया जाता है एम्प्लॉयर्स के द्वारा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो भी इशू है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग इट्स रूट कॉजेज, जनरेटिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन, इवेल्युएटिंग द पॉसिबल आउटकम्स एंड इम्प्लीमेंट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अंदर आपको प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसकी रूट को जानना पड़ता है, मतलब उसके जो मूल कारण हैं क्या हैं इस प्रॉब्लम के, वो पता करना पड़ता है। उसके बाद जो भी पॉसिबल मतलब हो सकता है उसको सॉल्व करने के लिए, वो सब आप देखते हैं। देन आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी सॉल्यूशन ढूंढा है उनमें से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन सबसे अच्छा है। इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफन रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग में
अक्सर आवश्यकता होती है कि व्यक्ति में क्रिटिकल थिंकिंग हो, अच्छे तरीके से वो सोच सके और क्रिएटिविटी होनी चाहिए और उस एनालिसिस की भी स्किल होनी चाहिए उसमें, किसी प्रॉब्लम को ईज़िली वो एनालिसिस कर सके उसका। एंड डिसीजन मेकिंग स्किल भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में ही आती है। जब तक वो अच्छे से डिसीजन नहीं लेगा तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें व्यक्ति खुद को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली अपने आप को ढाल लेता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मतलब अडेप्टेबिलिटी एक ऐसी क्षमता है जिसमें व्यक्ति खुद को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेता है इजीली। इट इन्वॉल्व्स बीइंग फ्लेक्सिबल, ओपन टू चेंज एंड एबल टू लर्न। इसके अंदर फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होना भी शामिल है। ओपन टू चेंज मतलब अगर बदलाव हो तो वो उसके लिए तैयार रहे। एंड एबल टू लर्न किसी भी चीज़ को सीखने की क्षमता होनी चाहिए। एंड अप्लाई न्यू स्ट्रेटजीज, स्किल्स और बिहेवियर्स टू कॉप इफ़ेक्टिवली विद वेरिंग डिमांड्स और चैलेंजेस। मतलब उसके अंदर स्किल होनी चाहिए कि वो जो भी डिमांड हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उन्हें प्रभावी तरीके से निपटा सकें। निपटाने में मतलब उसकी क्षमता होनी चाहिए उसमें कि वो जो भी चैलेंजेस है उन्हें इजीली निपटा सकें उन्हें। अडेप्टेबिलिटी। Adaptable individuals are resilient and can thrive in uncertain और changing circumstances। मतलब अडेप्टेबिलिटी इंडिविजुअल जो होता है जिसमें भी ये क्षमता स्किल होती है वो बहुत ही लचीला होता है और उसे मतलब बदलती जो परिस्थितियां हैं उनमें फलने फूलने में भी वो सक्षम होता है। तीनों स्किल्स को अगर मैं एक एक लाइन में डिफ़ाइन करूँ तो इंटरपर्सनल स्किल में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्किल जिसमें आप लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मतलब जब आप एक कंपनी में जाते हैं, एक एम्प्लॉय में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए वो सब इसमें बताई गई है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स भी होनी चाहिए जिसमें आपको लोगों से बातचीत करना आना चाहिए, उनसे किस तरीके से मिलते जुलते हैं लोगों से। एक वो स्किल हो गई इंटरपर्सनल स्किल। एंड सेकंड हो गई हमारी अडेप्टेबिलिटी, किसी भी सिचुएशन के इजीली अडेप्ट करने की क्षमता जो होती है वो अडेप्टेबिलिटी होती है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आप एक एम्प्लॉय हैं तो उस टाइम पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना होता है। तो प्रॉब्लम को पहले आप समझोगे, फिर उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है आप उसको जानने की कोशिश करोगे, देन एनालाइज करोगे। तो जो भी आपने सॉल्यूशन ढूंढे हैं आप उन सभी सॉल्यूशन में से जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये आई होप अब आपको ये तीनों स्किल समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।